नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की लोक कथा का नाम है जैसे को तैसा। बनवारी का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी राधा उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु बनवारी बहुत सीधा, भोला भाला, मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन बनवारी की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम जमींदार के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वो धोखा तो न देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल हैं। वो तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर बनवारी जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार बहुत चालाक और स्वार्थी था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए बनवारी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी, आधी तुम्हारी आधी मेरी। बनवारी खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी राधा को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन बनवारी जमींदार के पास काम के लिए पहुंच गया। जमींदार ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। बनवारी राजी हो गया तो जमींदार बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। बनवारी ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। बनवारी ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने जमींदार के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब बनवारी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला बनवारी जमींदार की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल कटने के वक्त जमींदार भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग बनवारी को मिलना था, वह जमीन के नीचे का भाग जमींदार को मिलना था। जमींदार ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर कर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। जमींदार शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। बनवारी बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा बनवारी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वो जमींदार की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वो कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर बनवारी इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वो वापस जमींदार के खेत पर काम करने लग गया, तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। बनवारी ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। जमींदार मान गया। बनवारी पहले की भांति जमींदार के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार जमींदार ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं बनवारी को दे दी। बनवारी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बनवारी ने सूखी डालियों को कुटवा कर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु जमींदार गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। जमींदार की चतुराई सुनकर बनवारी की पत्नी से न रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार बनवारी के साथ राधा भी फाजरी के पास गई। वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। बनवारी ने इस बार नीचे की फसल चुनी। राधा चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हों। सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद बनवारी अपनी पत्नी राधा के साथ जमींदार के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। राधा ने उसके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति जमींदार इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। बनवारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते उनकी मेहनत रंग लाई।
फसल पकने पर जमींदार बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब जमींदार के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो बनवारी की नीचे की फसल है, तो जमींदार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जमींदार समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही बनवारी की पत्नी भी खड़ी मुस्करा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। एक बैलगाड़ी में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी बैलगाड़ी में इसके पौधे। बनवारी अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बिक गई। बनवारी के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर जमींदार के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वो बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ बनवारी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वो उसका इंतजार कर रहा है। बनवारी की पत्नी राधा ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से बनवारी और राधा ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। जब जमींदार ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।